बहन राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। 28 तारीख है, दिन गुरुवार का है और हमने जैसे कि आपको बताया था कि हमने कल साफ सफाई की थी। आप ब्लॉग हम आज लेके आए हैं क्योंकि कल आधा ही था। आज हम आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करने वाले हैं। देखो तो ये है 28 तारीख का ब्लॉग है और ये सुबह सुबह का टाइम था ना, तो सुबह सुबह लाइट हमारे यहाँ पे चली गई थी ना, तो वो 12 बजे आई। तो ये ब्लॉग हम 12 बजे का शेयर करने वाले हैं। वैसे एक दिन का काम हम 2 दिन में कर रहे हैं, नहीं तो वैसे 2 दिन का काम हम एक दिन में कर लेते थे। तो यहाँ पे देखिए बर्तन साफ कर लिए थे, कपड़े सब धुल गए थे और काम भी सब हो गया था, खाना भी बन गया था, पर लाइट चली गई थी ना, तो हमने वीडियो शूट नहीं कर पाई है। ये देखिए तो ये से ही कल के जो हमने कपड़े वगैरह धो के रखे थे ना, तो सब ऐसा ही बिखरा हुआ पड़ा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, अजीब सा ही लग रहा है। तो यहाँ पे चलो, तो मैंने भी नहा धो लिया था, सब काम हो गया था, सिर्फ हमारे कपड़े सूखने के लिए रह गए थे। तो चलो अब हम एक टब कपड़े भरकर छत पर ले चलते हैं सुखोने के लिए। छत पर आने के बाद में देखा कि कल के कपड़े कितनी जोर से रंग बिरंगे लटक रहे हैं, मतलब डले हुए हैं, कहीं उड़ रहे हैं हवा से, क्या क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं पहले ये सारे कपड़े को उतार लूँगी, फिर इसके बाद में हम कपड़े को सूखने के लिए डालेंगे। और हमने आज कानू की स्वेटर धो के डाल दी है, बहुत गंदी हो गई थी, तो उसका बार बार पानी निचोड़ने के लिए आ रही हूँ। मतलब पानी जो है ना निचो देंगे ना तो जल्दी स्वेटर सूख जाएगी, इसलिए हम कानू की स्वेटर की मरम्मत कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो गली कितनी सोनी लग रही है क्योंकि 2 बज गए हैं ना दोपहर के। और यहाँ पे देखिए तो मैंने पहनी है पीली कलर की साड़ी। और अब चलो तो अब हम कपड़े उतार लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। सोच सोच के लग रहा है इतना सारा काम कैसे समेटेगा, पर करना तो पड़ेगा, कैसे ही फटाफट काम तो निपटाना ही पड़ेगा। ये देखिए तो अब हम कपड़े उतारेंगे। कपड़े हमने उतार लिए हैं, तो अब हम कपड़े सूखने के लिए डालेंगे। और अभी हम सुबह सुबह से नहीं नहा पा रहे क्योंकि रात को मैंने साफ़ सफाई की थी और मतलब गीली वगैरह हो गई थी ना ज़्यादा, तो रात को बुखार ही आ गया था ना, तो इसलिए मैंने आज सुबह जल्दी नहीं नहाया। पर सुबह जल्दी नहाने से हालांकि क्या हो जाता है ना, अपना समय बर्बाद नहीं होता, अपना समय बच जाता है और अपन और कुछ भी काम कर सकते हैं। पर अब लो मुझे 2-2:30 बज गए हैं, काम से नहीं निपटी हूँ। और ऐसे जल्दी सुबह 6 बजे नहा लेती थी ना, 7 बजे नहा लेती थी ना, तो मैं 11 बजे आराम से काम से निपट जाती थी। तो ये देखिए हमने सारे कपड़े को सूखने के लिए डाल दिया है। और इतने सारे कपड़े को उठा लिया, आधे तो हाथ में है और आधे तो कुर्सियों पे रखे। और ये सामने वाले छत से दीदी देख रही थी कि मैं वीडियो शूट कर रही थी और फिर मैं नीचे इतने सारे कपड़े लेके आ गई हूँ। फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे सब में पर्दे, क्योंकि गेट में पर्दे नहीं लगे थे तो बहुत बेकार लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो कहते हैं ना पर्दे की ओट तो होती है, हालांकि पर्दे लग जाते हैं ना तो हमको गेट लगाने की दिक्कत नहीं रहती है। ऐसे हालांकि पापा निकलते हैं करते हैं ना, मम्मी जी निकलती हैं, तो बार बार मुंह ढांकने की दिक्कत नहीं रहती, इसलिए हमने यहाँ पे पर्दे लगा रहे हैं। और ये देखिए तो हमने यहाँ पे पर्दे को धागा में कर लिया है, फिर हमने इसे लगा लिया है। फिर हम एक साइड दोनों गेटों में पर्दे लगा लेंगे, फिर हम जाएंगे बाहर वाले कमरे में।
कपड़े सब धो के कल डाल दिए थे ना, तो इसलिए आज सूखे हैं। हमने जैसे कि आपको बताया था कि वीडियो में कि हमने 5 बजे कपड़े सूखने के लिए डाले थे ना, तो वो हालांकि सूखते तो नहीं, इसलिए कल ही सूखेंगे सुबह के टाइम। तो आज सुबह सूख गए हैं, तो फिर भी मैं है ना 3 बजे उतार के लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे काम से इतनी टाइम फ्री होते। तो मैंने यहाँ पे पलंग पोस बिछा दिया है। ये पीछे के कमरे का बेड का पलंग पोस है, मैंने बाहर लगा दिया क्योंकि यहाँ का पलंग पोस पट गया था। और यहाँ पे हमने गद्दे को भी रख देंगे अच्छे से। फिर हमने यहाँ पे सोफे पे भी बिछा लिया। और वो कहते हैं ना, अपना घर जितने अच्छे से रखेंगे उतना ही अच्छा लगता है, और अपन गंदगी मचाएंगे ना तो उतना ही घर गंदा लगेगा। भले ही हमारे यहाँ पे स्टैंडर्डी वाला सामान कुछ हो या ना हो, वीआईपी हो या ना हो, पर हमारा घर इतने में ही सुखी और अच्छा लगने लगता है। बहुत सब बस के लिए अपने हाथों की सफाई है और इसमें कुछ नहीं है। तो हमने ये आगे वाले कमरे पे के यहाँ पे भी पर्दा लगा दिया है। ये मेन गेट है, तो हमने यहाँ पे पर्दा लगा दिया है। और यहाँ पे देखो कितनी रोशनी रोशनी हो रही है। और हम पर्दे लगा लेते हैं ना, तो बैठते रहो सोते रहो, मैं मतलब खाना पीता है, खाना भी खाते रहो, कुछ भी करते रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। तो हमने यहाँ पे जितने कपड़े धो धो के रखे थे ना, तो यहाँ पे हमने सब में बिछा दिए। और हम ये फ्रिज पे इसलिए बिछा देते हैं कि मतलब कुछ भी बर्तन वगैरह रख भी देते हैं ना, और हम लोगों की आदत ऐसी है, हम फ्रिज पे हर चीज़ रखते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कपड़ों की घिरी कर लेंगे, क्योंकि कुछ समझने नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। फिर भी आधे कपड़े तो कम हो चुके, पर्दे हो चुके हैं, पलंग पोस हो चुके हैं, फिर भी कपड़े कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैंने सबसे पहले घिरी करे कपड़े को, और फिर हम अलमारी में रखेंगे। से कपड़ों पे की घिरी करने के बाद में कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर अच्छा भी लगता है देखने के बाद में कि हमने कपड़े की घिरी करके कितनी अच्छी तरीके से रख दी। हालांकि अभी मैंने कपड़ों पे प्रेस बिल्कुल भी नहीं किया है, और अब मैं एक आध दिन टाइम निकाल के कपड़ों पे प्रेस करूँगी, पर बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है। सब दिन काम में ही निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। हालाँकि जिस दिन कपड़ों पर प्रेस करूँगी कम से कम 2-2.5 घंटे लग ही जाएंगे आराम से। तो मैंने यहाँ पे कुर्सी पे भी ये कंबल को बिछा दिया था ताकि धूल वगैरह ना जाए। धूल तो नहीं जाएगी, पर चूहे ज़रूर अंदर चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे तकियों पे खोले पहना देते हैं, क्योंकि अभी है ना हमने तकियों की खोल धोई थी ना, तो और पहले दिवाली पे पहनाए थे ना खोले, तो हमने उनको सिला नहीं था। तो इस बार हम खोल भी पहना देंगे और अच्छे से इनको फिटिंग करके सिल भी देंगे, ताकि ये ना इनके जो मुंह बाहर रहते हैं ना, तो वो बार बार है ना तकिए निकल जाते हैं और खोल निकलने लगती है। इसलिए अब हम तकिए की खोलों को सिल लेंगे। दोनों तकियों की खोल को हम ऐसे ही सिल लेंगे। फिर हम यहाँ पे सर्दियाँ पड़ रही, और आपको जैसे पता है हमने यहाँ का जो पलंग पोस था ना, वो हमने पलंग पेटी पे बाहर वाले कमरे पे बिछा दिया। तो हम यहाँ पे ये ऊनी वाला कम्बल है, तो हम ये इसको बिछा देंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो हमने इसको इसलिए बिछा दिया है ताकि सर्दियाँ भी पड़ने लगी हैं। और एक साइड चूहे ने भी ये इतना अच्छा कम्बल मुझे मम्मी ने दिलाया था। कानू तो यही बोलता है मेरा नानी वाला कम्बल, हर चीज़ का कानू का यही चलता रहता है, नानी वाला कम्बल। चूहे ने खा लिया थोड़ा। और ये देखो, और अच्छा भी लग रहा है, देखो कितने प्यारा लग रहा है, जैसे दीवार का कलर वैसे ही कम्बल के फूलों का कलर है, कितना सुंदर लग रहा है। फिर इसके बाद में ये देखो, तो अभी हमने
सफाई नहीं की, अभी तो झाड़ू ही नहीं लगाया, सिर्फ अभी इतना ही काम हुआ है। अभी बर्तन भी साफ करके रखे हुए हैं और यहाँ पे देखिए तो 3:15 हो चुके हैं। ये देखो तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा। ये देखो पलंग पेटी भी कितनी बेकार दिख रही थी, सोफा भी कितना बेकार दिख रहा था ना, अब कितना अच्छा लग रहा है। और आप सोच रहे हो ना हमने गुड्डा गुड्डी को टेढ़ा क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि वो अच्छे लग रहे थे ना। ये देखिए तो अभी मतलब कि सिर्फ पर्दे ही वगैरह लगाए हुए हैं। और ये देखिए तो हमने गली में कपड़े जमा कर रख दिए। ये देखिए तो कितने अच्छे लगते हैं, घिरी करके कपड़े रख देते हैं और हम ऐसे ही टांग देते हैं ना तो कपड़े बहुत सारे लगते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ये देखिए तो हमने यहाँ पे झाड़ू भी लगा लिया है और किचन कितनी सुंदर भी लग रही है। और हमने सारे बर्तन को भी जमा लिया है, बिल्कुल भी सिर्फ एक गिलास की कमी है क्योंकि वो भैया पानी पी रहे थे ना, इसलिए, नहीं तो पूरी साफ शुद्ध हो चुका है कमरे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसे ही लगता है सिर्फ अपने घर की और हाथ की मेहनत है और इसमें किसी का नहीं, और जो कोई करता है उसी की तारीफ होती है। ये देखिए तो हमारा काम हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ कानू का इंतज़ार, क्योंकि कानू का बहुत देर से इंतज़ार करते करते फिर अजीब सा लग रहा था, कानू अभी तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, ऐसा लग रहा था, बहुत इंतज़ार हो रहा था क्योंकि सब बच्चे आ गए थे। फिर इसके बाद में मैंने नाखून पालिश लगा लिया। बहुत दिनों से नाखून बहुत बेकार लग रहे थे, पैर मेरे अजीब से लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे नाखून पालिश लगाया तो मेरे पैर तो सुंदर लगने लगे हैं। फिर इसके बाद में भैया कानू को लेके आए, और क्योंकि कानू 5:30 बजे आया था, क्योंकि वो मम्मी के मायके गया था, मतलब वो उसकी नानी दादी के यहाँ पे गया था। पापा की नानी है पर कानू भी उनसे ही नानी बोलता है। उसकी नानी वैसे गांव पे है पर वो उधर भी बोल रहा है नानी के ना जाना है मुझे, क्योंकि फिर मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मैं नानी के घर चली जाऊंगा। तो अभी तुम लोग मुझे स्कूल भेजा देते भाई, उसको बहुत टेंशन हो जाती है, सुबह से ही टेंशन हो जाती है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ये देखिए तो आगे खुद की बाटल से ही पानी पीता है और आने के बाद में वो राधी राधी करने लगा है और बोल रहा है मम्मी मुझे हेलो लगा दो, कार्टून देखूंगा मैं। देखो ये कितनी मस्ती हो रही है, मम्मी मुझे हर फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। ये देखो भागता जा रहा है, मतलब आ जाता है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं घर सर पे उठा के कहाँ जाएगा, ऐसा लगता है। ये देखिए यहाँ पे कितनी जोर से अच्छे से बैठा है, बिल्कुल दादा बन के बैठा है, सबके दादाजी हों। और यहाँ पे देखो मस्ती होने लगी। फिर शाम के बज गए थे 7, तो मम्मी हरे आ गई थी, मम्मी बहन जी ड्यूटी से आ गई थी ना, तो फिर मैंने चाय बनाई। ये देखिए तो चाय कितनी अच्छे से खोल रही है ना, उबल रही है। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ले ली थी क्योंकि कुछ सब्जी थी नहीं, मैंने सोचा तुअर की दाल बनाऊँ क्या मूंग की दाल, तो मेरी बहन जी बोलने लगी भाभी अभी मूंग की दाल बना लो, सुबह तुअर की दाल बना लेना। तो हमने यहाँ पे चाय बन गई थी, चाय छानी, सब लोगों के लिए चाय दी और हमने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया था। तो फिर हमने उसमें हल्दी नमक डाल देंगे। ये देखो तो हल्दी नमक डालने के बाद में पानी थोड़ा लाल लाल हो जाता है। पानी लाल भले हो जाता है पर दाल ज़रूर उबलेगी ना तो पीली हो जाएगी, फिर मैं भी यहाँ पे चाय पी लूँगी। ये देखिए तो हाथ भी इतने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत दिनों बाद नाखून पालिश पर काम करते हैं ना तो नाखून पालिश छूट जाता है। ये देखो तो ये देखो कितना लाल पानी हो रहा था ना, दाल कितनी अच्छे से पीली हो गई। पर मुझे ऐसी दाल अच्छी लगती है खाने में। फिर मैंने यहाँ पे बहन जी बोलने लगी भाभी मुझे पिंगल तल दो, तो मैंने बोला चलो पिंगल हम तल देते, हम भी खा लेंगे। यहाँ पे दाल उबल गई थी तो यहाँ पे मैं पिंगल तलने लगी थी।
हमारे तला चुके थे। फिर मैं बनाने लगी पापा जी के सब लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए गर्मा गर्म रोटी। तो आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए तो यहाँ पे बनने लगी गर्मा गर्म इतनी प्यारी रोटी और इतनी प्यारी दाल बनी थी ना। भले बोलते हैं सब लोग की दाल अच्छी नहीं लगती हमारे घर में, पर बना देना तो सब लोग मूंग की दाल खा लेते हैं। देखो तो पापा जी के लिए कड़क कड़क रोटी कर कर देंगे, बोलने लगे कड़क कड़क रोटी करके दे दो। तो ये देखो तो कितनी सुंदर रोटी फूल गई और बहुत अच्छी भी लग रही है, और कड़क कड़क के दो ना तो बहुत अच्छी रोटी लगती है। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।